सरकार जहां बेटियों के संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है और इसके तहत तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, इसी तरह महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित कर रही है और इसको लेकर के विभिन्न विभागों की तरफ से महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको स्वस्थ बनाने के लिए इतनी योजनाएँ चल रही हैं कि वास्तव में पहले की अपेक्षा इस समय महिलाओं को जो है उनका आत्मबल बढ़ रहा है, मनोबल बढ़ रहा है और वास्तव में महिलाएं अब हर फील्ड में अपने को स्थापित कर रही हैं और इसका उदाहरण महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता को ही लेकर के है। और इसमें न केवल सरकार बल्कि विभिन्न तरह के संगठन, विभिन्न तरह की संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, खुद व्यक्तिगत लोग भी इस तरह के कार्यक्रम में जागरूकता फैला रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो सरकार का नारा है उसमें और भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो इसके क्रम में अगर बात की जाए तो तमाम संगठन, तमाम संस्थाएं हैं जो महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। तो अगर बात की जाए तो इसी क्रम में भदोही जनपद में गोपीगंज में स्थित बालिका इंटर कॉलेज में भी एवीएस ट्रेडर्स कंपनी की तरफ से एक महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जहां पर कंपनी के जोनल मैनेजर आदर्श मिश्रा ने महिलाओं को, बच्चियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और उनको बताया कि वास्तव में हमारा स्वास्थ्य कितना सही है कि जिसको लेकर के हमको जागरूक होना चाहिए, किस तरह की हम गलतियां करते हैं जिससे हमें तरह तरह के रोग या बीमारियां होती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बच्चियों ने। सर के आने से हमें एक नई शिक्षा मिली है और हमें एक जागरूकता मिली है कि हमें कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और हमारे आसपास जितनी भी हमारी माँ, बहनें और बुआ, चाची लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। सब चीज़ों को बड़ा गोपनीय रूप में रखा जाता है और इस पर चर्चा भी नहीं की जाती है। विशेष रूप से कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि माँ को पता होता है और चाची को नहीं पता होता है कि हम पीरियड में हैं, छुपाने का इतना। लेकिन हमारी हर हिंदू समाज का भारत की उसमें ये है कि हमको कई चीज़ों से रोक दिया जाता है। आज आप बता रहे हैं, आपको भी मालूम ही है। और बेटा, आप लोगों को पेपर में जब आप पढ़ती हैं, बोर्ड परीक्षा देती हैं कोई भी, तो इससे संबंधित प्रश्न भी निश्चित आते हैं। तो इस पर जानकारी होना, हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम जैसे सब चीज़ के विषय में जान रहे हैं, वैसे ही इन चीज़ों के लिए भी जानिए कि ये गुप्त रखने वाली बात नहीं है। आप सभी जानते हैं, जैसे आपने सर ने बताया कि पैड लाने वाले हमारे भाई और पिता ही होते हैं। हमारे यहाँ पैड ज़्यादातर हमारे भाई और पिता के द्वारा ही लाया जाता है। तो हम बाज़ार में लेने भी जाने में शर्म महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर हटा के बेटा, उसका परिणाम भी हम भोग रहे हैं। किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो हम बता नहीं पा रहे हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से को दूर करके पहली बात जागरूक होइए और मुखर होइए, अपनी परेशानियों को बांटिए और दूसरों से उनकी परेशानियों को इस विषय पर विशेष रूप से पूछिए। और आपका जो इन्होंने पैड दिखाया वो बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही अच्छा बेटा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी बच्चियाँ थोड़े से भी पैसे से मजबूत हैं, वो इसको अवश्य प्रयोग में लें। जो बाज़ार में और सस्ता भी है, जो बच्चियाँ पैड इस्तेमाल करती हैं वो उनको छोड़कर इस पैड को इस्तेमाल करके महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने देख लीजिए कि ये ठीक है कि नहीं। ये भी बता रही हूँ कि आप पहले इसको इस्तेमाल करके इसको अच्छे से उपयोग करके देख लीजिए। और आप सभी को यहाँ आने के लिए और इतनी ज्ञान भरी बातों को बताने के लिए मैं बहुत ही आपका आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे लगा मिशन शक्ति में सोमवार से हमारे यहाँ आदर्श शुक्ला जी, तो जो ताइक्वांडो के चैंपियन हैं, उनका 3 दिन कार्यक्रम है। तो मुझे लगा कुछ ऐसा ही कार्यक्रम है, लेकिन सच में ये तो मिशन शक्ति का बड़ा ही शक्तिशाली भाग आपने प्रस्तुत किया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे विद्यालय को चुना और यहाँ मेरी बच्चियों के बीच में वो बातें बताई जो इन्हें सच में अभी तक नहीं पता है। ये मुझे खुशी हुई। धन्यवाद आपकी।